नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात कोरोना वैक्सीन की करेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री समेत सांसदों और विधायकों को भी वैक्सीन का, लेकिन वैक्सीन बनने से लेकर लगने की प्रक्रिया के बीच सियासत जारी रही। नेताओं ने वैक्सीन के मुद्दे पर तरह तरह के बयान दिए। कोई इसके बीच में धर्म को ले आया तो किसी ने यह तक कह दिया कि कहीं वैक्सीन नपुंसक न बना दे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने तो बीजेपी पर अविश्वास जताते हुए यह भी कह दिया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद के दौरान यह खुलकर कहा कि वैक्सीन का फैसला राजनीतिक नहीं हो सकता। जो वैज्ञानिक कहते हैं उन्होंने सिर्फ वही बात मानी है। तो सवाल यह कि क्या यहां से वैक्सीन की सियासत पर पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि अगला चरण आम जनता के लिए होगा और उनके बीच कम से कम सियासी फायदे के लिए तो अफवाहें कतई नहीं पहुंचनी चाहिए। हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको अखिलेश यादव का एक पुराना बयान सुनाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा वो भी सुनाते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और आपने सुना होगा, शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे, वैक्सीन जांच जांच के। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है। तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे। ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया तो फिर हमने कहा चलो भाई अब शुरू कहाँ से करें। तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। तो सवाल यही कि क्या वैक्सीन की सियासत पर पूर्ण विराम लगेगा। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की। बहुत बहुत स्वागत है रमा जी आपका। और वीरेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मनीष शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। आपको उम्मीद है कि अब विरोधी दल मानेंगे आपके? तरह तरह की जो बयानबाजी हुई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दलों के नेता हैं, वैक्सीन को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल काम नहीं है, वैज्ञानिकों का काम था और उन्होंने किया जो उन्होंने कहा, वही हमने माना, वही जनता को बताया। देखिए राम मोहन जी, पिछले एक साल से पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा था और पूरा देश इस आशा में जी रहा था कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और इससे निजात मिले। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने जी तोड़ मेहनत करके, रात दिन एक करके, एक नहीं दो वैक्सीन का निर्माण किया और पूरे सभी हिंदुस्तानियों को इस पे गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, स्वाभिमान जगना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम किया। जो 144 देशों के वैज्ञानिक इसमें प्रयासरत थे और सौभाग्य से 3-4 देश जिन्होंने वैक्सीन बनाया उसमें हिंदुस्तान का भी नाम है। और ये पहले दिन से इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वैक्सीन वैज्ञानिक पद्धति से बनती है, उसकी जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करके वैक्सीन बनाई गई जी। लेकिन भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोरोना जैसी महामारी को भी हथियार बनाने का प्रयास किया। तमाम प्रकार के अनर्गल बयान दिए। किसी ने, आपने दिखाया भी अभी अपने रिपोर्ट में कि नपुंसक हो जाएंगे, कोई कह रहा बीजेपी की वैक्सीन है। कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने इस तरह से बयान, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे जयराम रमेश जी हो, ऐसे तमाम लोगों ने, मनीष तिवारी जी का बयान आया। तो इन लोगों ने भ्रम पैदा किया। दरअसल देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करिए, ये आपका राजनीतिक धर्म है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वैक्सीन के मामले में राजनीति जब आप करते हैं
तो आप जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, जनता के जीवन को खतरे में डालने का प्रयास करते हैं। ये चीज समझनी चाहिए। राजनीति के बहुत अवसर आएंगे, लेकिन इस महामारी में और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लोग सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अगल बगल के देशों में वैक्सीन जा रही है, पड़ोसी देशों को भी दिया जा रहा है, उनको भी हिंदुस्तान से अपेक्षा है। लेकिन देश के अंदर ये राजनीति उचित नहीं है, क्योंकि जनता की जीवन से जुड़ा विषय है वैक्सीनेशन। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपको लगता है कि अब यहां से एक शेपक लगना चाहिए? अव्वल तो दवाई पे, वैक्सीन पे, जिस पे आपको एक तरह से एक्सपर्टीज ना हो, उस पर बोलने से बचना चाहिए। लेकिन अगर बोल भी दिया तो अब यहां से आप लोगों से, सभी से उम्मीद करें कि अब कम से कम इस पर राजनीति नहीं होगी, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज आएगा वैक्सीनेशन का, वो आम जनता के लिए है। देखिए राममोहन जी, वैक्सीन के खिलाफ कोई नहीं है। हम एक राजनीतिक दल के तौर पर ये चाहते थे कि जो भी वैक्सीन बने वो प्रभावी हो और सुरक्षित हो, तो ये हमारी चिंता थी। आप ये देखिए कि जिस तरह का डर आरएमएल के डॉक्टर्स ने दिखाया, उन्होंने कहा कि हम कोविशील्ड लगवा सकते हैं, कोवैक्सीन नहीं लगवा सकते। दूसरा कि सिर्फ हम ही ने ये चिंताएं जाहिर नहीं की, इस देश के जो वरिष्ठ वैक्सीन साइंटिस्ट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस वैक्सीन का प्रोटेक्शन पोटेंशियल पता नहीं हो, क्योंकि एफिकेसी डाटा नहीं आया था, एफिकेसी डाटा थर्ड जो फेज की ट्रायल होती है उसी के बाद आता है। तो इस देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो अपना विदेशों में नाम कमा चुके हैं और बहुत सारी वैक्सीन उन लोगों ने डेवलप की हैं, उन्होंने भी कोवैक्सीन के बारे में सवाल उठाए थे कि जब तक एफिकेसी डाटा पता ना हो या वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन पोटेंशियल है वो पता ना हो, तो वो तब तक जो है मार्केट में नहीं आनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आईसीएमआर के हेड ने बहुत पहले एक लेटर लिखा था और कहा था कि अगस्त 2020 तक सारे के सारे ट्रायल पूरे हो जाने चाहिए। तो आईसीएमआर इतनी जल्दी में क्यों था कि अगस्त में वो ट्रायल पूरा करने के लिए बोल रहे थे कि 15 अगस्त 2020 से पहले पहले सारे के सारे ट्रायल पूरे हो जाने चाहिए। आपको पता है कि जो ये ट्रायल्स होते हैं इसमें वक्त लगता है, तो आईसीएमआर के जो हेड थे उनको पता नहीं क्या जल्दी थी कि वो 15 अगस्त से पहले सारे के सारे ट्रायल पूरे करवाना चाहते थे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आरएमएल के डॉक्टर्स ने भी अपनी चिंता जाहिर की है, उन्होंने कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उसके बाद आप पूरी दुनिया में देखिए कि वैक्सीन को लेके एक हेजिटेंसी है, क्योंकि एक वैक्सीन 15 से लेकर 10-12 साल के अंदर डेवलप होती है। यहां पर जो अप्रूवल दिए गए हैं वो बहुत जल्दी अप्रूवल दिए गए हैं। हम ये नहीं कहते कि अप्रूवल नहीं दिए जा सकते, लेकिन अप्रूवल देने के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी है उसको पूरा डाटा नहीं दिया गया। फेज थर्ड के ट्रायल अभी आए नहीं हैं। तो हमारा यह मानना था कि जब कोवैक्सीन के मार्च में, उन्होंने कहा था कि मार्च में हमारा जो डाटा आ जाएगा, एफिकेसी डाटा आ जाएगा, तो मार्च में कितने दिन है, सरकार वेट कर सकती थी और उसके बाद ही उनको अप्रूवल दिया जा सकता था। अब जब वैक्सीन लगने के बाद जो भारत बायोटेक है वो बता रही है कि किन किन हालात में वैक्सीन आप मत लगवाइए, तो ये चीज पब्लिक के सामने पहले क्यों नहीं आई? ये बाद में क्यों पब्लिक को बताया जा रहा है कि अगर आपको पहले कोई एलर्जी है तो मत लगवाइए, बुखार है तो मत लगवाइए? तो ये क्योंकि आपने क्या किया है कि कोवैक्सीन को इन ट्रायल जो क्लिनिकल मोड में आपने परमिशन दिए, जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये सीएमएस की गगनदीप कांग जी हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, वैक्सीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में इस तरह का अप्रूवल कभी नहीं दिया गया कि आप जो है ट्रायल मोड में किसी को अप्रूवल दे रहे हैं। फिर भोपाल से भी आपने देखा कि बहुत सारी खबरें आई थी जहां पर उन्होंने कहा कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया गया, उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह वैक्सीन है या वैक्सीन का कैंडिडेट है। तो बहुत सारी भ्रांतियां थी, भारत में भी हैं, विदेशों में भी हैं, और ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन भ्रांतियों को दूर करें। हमारा एक जिम्मेदार राजनीतिक रमेश श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। पहले मनीष शुक्ला जी। देखिए राममोहन जी, तमाम प्रकार के किंतु परंतु अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए। क्या इनका ये कहना है कि जो गुलेरिया जी ने लगवाया, एम्स के निदेशक ने, उनको नहीं पता है वैक्सीन के बारे में? तमाम स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स ने प्रथम चरण में जो, आप ये बताइए कि आरएमएल के डॉक्टर्स ने क्यों कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कोविशील्ड हम लगवा सकते हैं? कोवैक्सीन पे आरएमएल के डॉक्टर्स का कोई भरोसा नहीं है। आप इसका भी जवाब हो रही है। देखिए, आपने तमाम तरह के सवाल वैज्ञानिकों के ऊपर लगाए, पूरे कोरोना वैक्सीन पे। मैं गंभीर विषय उठा रहा हूं कि जब आरएमएल के डॉक्टर्स ने कहा कि कोवैक्सीन को लगाने में वो थोड़ा सा आशंकित है। देखिए, असहज आप हो रहे हैं, होंगे,
आपने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब ले लीजिए, नहीं तो सवाल मत खड़ा करिए। आप बोल रहे थे लगातार तमाम तरह के वैज्ञानिकों की क्षमता पर, वैज्ञानिकों के ने जो मेहनत की उस पर सवाल, कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान के इतिहास में वैज्ञानिकों की क्षमता पर नहीं, मैं वैज्ञानिकों की बात बता रहा था। वैज्ञानिकों की क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठाया है हमने। ना हम वैक्सीन के खिलाफ है, ना वैज्ञानिकों के खिलाफ है, लेकिन जो आशंकाएं मनीष शुक्ला जी, वो आशंकाएं मैंने व्यक्त की हैं। ठीक है, राजनीतिक विषय नहीं गांधी, जिस तरह से टोका टोकी रोका रोकी मत करिए प्लीज। राजनीतिक विषय नहीं है, कम से कम अखिलेश यादव जी ने गंभीरता रख रहे हैं, आप तो गंभीरता रखिए। सवाल खड़ा किए, जवाब लीजिए, और केवल सवाल खड़ा करके ठीक ठीक ठीक। मनीष जी आगे बढ़िए। राम मोहन जी, तो देखिए वैक्सीनेशन, मनीष जी सिर्फ आपसे इतना कह रहा था कि जो आरएमएल के डॉक्टर्स हैं, ठीक, वो आपका पॉइंट उन्होंने सुन लिया, बता दीजिए। आपका पॉइंट सुन लिया। सिर्फ आरएमएल के नहीं, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें झिझक है कोवैक्सीन को लेकर, कोविशील्ड को लेकर। तो जिनकी जो झिझक है वो क्यों बनी? पहले मनीष शुक्ला की पूरी बात सुन लेते हैं, फिर इसके बाद डॉक्टर रमा श्रीवास्तव उनके पास चलेंगे। शुक्ला जी कंप्लीट कीजिए आप। जी मनीष जी। अरे राम मोहन जी, देखिए ये जो प्रवक्ता है, इसे कहिए कि या तो सवाल खड़ा करिए तो उसका जवाब दीजिए। देखिए पूरी विहित प्रक्रिया अपनाई गई है, प्रधानमंत्री जी ने भी आशंकाओं का समाधान किया है। तमाम वैज्ञानिक, तमाम डॉक्टर लगातार चैनलों पर बैठ के तमाम तर्क वैक्सीनेशन के पक्ष में दे रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि वैक्सीन किन किन परिस्थितियों में लगनी चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी जी की पारिवारिक परिस्थिति हम नहीं जानते, अगर इनके यहाँ बच्चे होंगे तो अगर बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए गए होंगे तो उस वैक्सीनेशन में भी डॉक्टर बताते हैं कि भाई थोड़ा बुखार हो सकता है, थोड़ा सर भारी हो सकता है, इससे घबराइएगा नहीं। अगर गांधी जी कभी गए होंगे वैक्सीनेशन के लिए तो हमको लगता है इसका अनुभव सबको होगा जो बच्चे को लेकर अपने गया होगा वैक्सीनेशन सेंटर तक। तो वो उन बातों को आप ये आधार बना रहे हैं कि वैक्सीनेशन फेल है। पूरे विश्व में इस वैक्सीन की सराहना हो रही है, भारत के एफर्ट की सराहना हो रही है। बांग्लादेश और मालदीव समेत, नेपाल समेत विभिन्न देशों में वैक्सीन भेजी गई है, यानी हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के ऊपर उनको तक भरोसा है। लेकिन देश के अंदर इस तरह की बातें, कम से कम जीवन के संबंध में अगर कोई सवाल हो तो उस पर उनको खतरे में डाल के राजनीति नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, मैं पहले उनकी बात सुन लूं क्योंकि वो डॉक्टर है, आईएमए की अध्यक्ष भी हैं। अभी भी क्या डाउट्स बचे हैं डॉक्टर रमा जी डॉक्टर्स के दिमाग में, क्योंकि पहले फेज में सबसे पहले डॉक्टर्स को ही वैक्सीन लग रही है? जी हाँ, कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो 130 करोड़ की जहां जनता है वहां कुछ लोगों के दिमाग में आशंकाएं और डर होना स्वाभाविक है। लेकिन वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं के बराबर किए गए हैं, और कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन तो बहुत ही जरूरी है। तो ये डर और ये आशंका लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये भी है कि किसी भी सैकड़ों तरह के वायरल डिजीजेस हैं या दूसरी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीनेशन होता आ रहा है जी। और जो भी वैक्सीन्स बनती हैं वो तमाम रिसर्च के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाई जाती हैं, और ये कोई खेल नहीं है। भारत इसमें अग्रणी रहा है। हमारा देश वैक्सीन्स लेकर के आ गया इतनी जल्दी और लोगों को लगना शुरू हो गया। ये बहुत हर्ष का विषय होना चाहिए। डर और आशंका लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे परीक्षणों के बाद बनाया गया है और लगने के बाद भी लोगों को कोई एडवर्स इफेक्ट देखा नहीं गया है। हल्का बुखार आना या किसी को एलर्जी होना, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होना, ये सब तो साधारण से टैबलेट से भी किसी को हो सकता है। वो बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। लेकिन वैक्सीन इज क्वाइट सेफ, ये लोगों के दिमाग में आना चाहिए और इसको लगाने के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़ आए, ताकि सरकार का सारा जो एफर्ट्स हुए हैं वो सफल हों और कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग बच सकें। वीरेंद्र सिंह जी, एक्सपर्ट्स के व्यूज बता रहे थे अब्दुल हफीज गांधी साहब, लेकिन जो लोग इसे जारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस वैक्सीन को बनाया है, वो भी तो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, वो भी तो हमारे देश के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, और लगवाने वाले भी देश के सबसे बड़े अस्पताल के हेड हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है।
फिर इतने सवाल जवाब क्या इस मौके पर आवश्यक हैं? भरोसा क्यों ना किया जाए? देखिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई दिया जाना चाहिए कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के लिए एक ऐसी दवा का इजाद किया है जिसको लगाने से इस महामारी से निजात या उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सवाल तब उठता है जब इस देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद इसमें शंका पैदा करने की कोशिश की कि उन्होंने जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, कोविशील्ड को लॉन्च किया, उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन साथ ही साथ ऐसी दवा जिसे हम कोवैक्सीन के रूप में जानते हैं जी, उसका तीसरा चरण और उसका ट्रायल, तीसरे चरण का ट्रायल भी पूरा नहीं हो पाया था। और उन्होंने खुद कहा था कि ये कोवैक्सीन अगर कोई लगवाता है तो उसे कंसेंट देना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से ये कोवैक्सीन लगा रहा है। तो वहां पर लोगों के बीच में एक शंका उभरी कि जिस दवा का ट्रायल अभी पूरे देश में लोगों ने नहीं देखा है, जिसको वैज्ञानिक ने ट्रायल के उपरांत अप्रूवल नहीं दिया है, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉन्च करने की इजाजत कैसे दे दी। इस बात पर सवाल उठे और इस सवाल पर लोगों को भ्रम हुआ। उस भ्रम के कारण एक शंका लोगों के मन में पैदा की। मेरा तो मानना है भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी हर बात में राजनीति करते हैं और इसको भी राजनीति के तहत चर्चा कराने की कोशिश की कि ताकि जब इस पर चर्चा होगा, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव चर्चा होगा, तो लोगों के बहस के दौरान हमारे बातों को प्रचार और प्रसार का जो है राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी की। मेरा मानना है कि कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों ने सबसे पहले इंजेक्शन लेकर के पूरे देश को यह आश्वस्त किया कि नहीं, ये जो वैक्सीन है वो पूरे देश के लिए सही है। और ऐसा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, जबकि इसको फर्स्ट ट्रायल के रूप में हमारे उन जो है योद्धाओं को सामने कर दिया जिन्होंने इस कोरोना महामारी में अपनी जान की कुर्बानी लगा करके इस देश के लोगों की रक्षा की है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चला है, आप अभी भी यानी ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ट्रायल है, वो मुख्यमंत्रियों और नेताओं की बात ये अप्रूव्ड वैक्सीन को भी आप अभी बता रहे हैं कि ये फर्स्ट ट्रायल है। ये ट्रायल के दौर पहले हो चुके हैं, इसके बाद अप्रूवल होता है। अभी थर्ड ट्रायल है, कोवैक्सीन का थर्ड ट्रायल है। कई ऐसे बड़े शहर हैं, मसलन मैं आपको बताऊं पुणे है, और इसका अप्रूवल भी नहीं है। अगर कोविशील्ड 52-53% लग रही है तो कोवैक्सीन भी 48-49% लोग लगवाए हैं और वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और अभी तक किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं आए। ये सिर्फ आप लोग जो दिमागी हम इस बात को नहीं कर रहे, जो अतिरिक्त दिमाग अप्लाई कर रहे हैं इन सब में, अतिरिक्त दिमाग जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सियासी लाभ तो दे सकता है, लेकिन देश की जनता के दिमाग में एक भ्रम जरूर डाल देता है और वो कठिन है। और यही वजह है कि फिर लोग हिचकिचाते हैं। ये भ्रम दूर करना देश के प्रधानमंत्री और पदों पर बैठे हुए लोगों का काम है। नहीं, वो तो कह रहे हैं और उनको दूर करना चाहिए। तो आप जब ये डाउट खड़ा करते हैं तो यानी जो कोवैक्सीन को इजाजत देने वाले हैं वो दूसरे लोग हैं क्या, या इसी देश के लोग हैं? वो दूसरे लोग हैं या दूसरे वैज्ञानिक हैं या दूसरा बोर्ड है? लेकिन उदाहरण तो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा बोर्ड है या फिर वही बोर्ड है जिसने कोविशील्ड को इजाजत दी? लेकिन उसी बोर्ड ने इस बात को इजहार किया कि ये थर्ड ट्रायल में है कोवैक्सीन, और थर्ड ट्रायल में अगर कोई दवा है उसको हम पूर्ण रूपेण सुरक्षित कैसे मान सकते हैं, ये मेरे समझ से नहीं आ रहा है। ठीक, आपको लग रहा है कि अभी कोवैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है? मनीष शुक्ला जी, देखिए राम मोहन जी, आपके जिम्मेदार चैनल पर बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उस बोर्ड ने कोवैक्सीन के ऊपर सवाल खड़े किए। हमारे ध्यान में तो ये बयान आज तक नहीं आया। राम मोहन जी, आपके ध्यान में आया हो
या डॉक्टर साहब बैठी उनके ध्यान में है तो बताएं। मतलब अपने मनगढ़ंत गलत बयानी मत करिए वीरेन जी। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है अभी फर्स्ट राउंड में, उसके पहले भी ट्रायल हुआ है। मीडिया के तमाम मीडिया घरानों के तमाम मीडिया के रिपोर्टर्स ने वो वैक्सीन लगाई। मैं व्यक्तिगत रूप से कम 3 रिपोर्टर्स जिन्होंने दिसंबर 12 और 13 को वैक्सीन लगवाई, नाम ले या बिना नाम लिए। जी समूह के भी रिपोर्टर्स ने लगवाई। राम मोहन जी आपको पता ही होगा, बिल्कुल तमाम न्यूज चैनलों के रिपोर्टर्स ने ट्रायल के दौरान वैक्सीन लगवाई। कोई कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी किसी बोर्ड ने बयान नहीं किया जो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं। आपके चैनल पर बैठ के इन्होंने बात को कहा है, अगर बोर्ड का बयान कहीं इनके पास हो, इनका जो कहना है कि कोविशील्ड को जिस बोर्ड ने मंजूरी दी और जिसने कोवैक्सीन को दी, उसी बोर्ड ने जो है शंका जाहिर की। अगर ऐसा बयान इनके पास हो तो ये सामने ले आए। देखिए गलत बयानी मत करिए, राजनीति के अवसर बहुत लगेंगे। नहीं, आशंका नहीं उसने कही कि थर्ड ट्रायल में ये है महामारी। आप जनता के जीवन को खतरे में वीरेंद्र जी मत डालिए। ये गैरदाराना व्यवहार आप लोगों का है, इससे बचिए। जनता देखती है भाई, ये तो आप डाल रहे हैं बिना ट्रायल के दवाई, आप जनता को लगवा रहे हैं। मेरा बड़ा विनम्रता से आपसे कहना है कि इस तरह के बयानों से वोट नहीं बढ़ता। जनता को समझ में आती है बातें, और रसातल में जाएंगे आप लोग अगर इस तरह की राजनीति करेंगे। फिर आप वोट की राजनीति पे आ गए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे। अब्दुल हफीज गांधी साहब, उनके पास भी उन्होंने बहुत से पॉइंट पहले खड़े किए थे। फिर डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी भी जो कह रहे हैं कि अब जब वैक्सीन लगाई जा रही है, कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड भी, तो इस पर सवाल खड़े करने से आखिर होगा क्या। अब्दुल हफीज गांधी साहब, प्रधानमंत्री ने आज यही तो कहा कि हमसे बहुत उम्मीदें लोगों को थी। राजनीतिक लोग ये पूछते थे कि आप कब ला रहे हैं, फला देश में आ गई है, आपको लाना चाहिए, क्यों देरी हो रही है। लेकिन बोले हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो वैज्ञानिकों ने कहा हमने उस बात को सुना है, और जब वैज्ञानिकों ने कहा कि यह वैक्सीन लगाई जा सकती है, यह अप्रूव हो गई है, तो हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और शुरुआत भी उनसे की जो जानते हैं कि वैक्सीन का असर क्या होता है और वैक्सीन किस लिए बनाई जाती है। और पहला फेस उसी के लिए चुना कि डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे रहे। तो जब ये चयन का पैमाना है और इसी आधार पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जल्दबाजी में वैक्सीन नहीं लाई गई है, ना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में लाई गई है, तब क्यों आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कोवैक्सीन जल्दी ले आए। अगर कोविशील्ड अकेली भी लगती तो भी सरकार को उतनी वाहवाही मिलती कि देखिए कोविशील्ड आई है और लग रही है वैक्सीन। कोवैक्सीन भी लग रही है, अगर सरकार को कोई बधाई देना चाहता है तो उतनी ही बधाई देगा। अब 2 वैक्सीन है या चाहे 1 वैक्सीन है, दोनों में कोई विशेष अंतर आप देखते हैं। अगर वो लाए हैं, वैज्ञानिकों ने हां कहा, तो इसमें इतने इफ एंड बट्स क्यों लगा रहे हैं। देखिए राम मोहन जी, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को हर कोई बधाई दे रहा है और बधाई के पात्र भी हैं। सवाल विश्वास का है। जब किसी चीज पर विश्वास होता है तो लोग उसको लगवाते हैं, और विश्वास जो है वो पारदर्शिता से आता है। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी थी जिसने अप्रूवल दिया, हम उनके नाम भी नहीं जानते हैं, उनके नाम पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई ये भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। उन्होंने कौन सा मटेरियल कंसीडर किया अप्रूवल देने के लिए ये भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि अलग अलग जो समाज है, चाहे वो डॉक्टर्स हों या साइंटिस्ट हों, उनका वर्ग भी सवाल उठा रहा है कि खासकर कोवैक्सीन के बारे में, कि कोवैक्सीन को ट्रायल मोड में, क्लिनिकल ट्रायल मोड में अप्रूवल क्यों दिया गया। आईसीएमआर के जो हेड थे वो ट्रायल को 15 अगस्त 2020 से पहले कंप्लीट करने के लिए क्यों जो है वो लेटर इशू कर रहे थे दूसरे लोगों को। तो मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा पारदर्शिता रहेगी लोगों को उतना ज्यादा भरोसा होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि द हिंदू न्यूज़पेपर में एक सर्वे छपा था, जो कि लोकल सर्कल एक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने 25,000 लोगों का ऑनलाइन सर्वे किया था 262 डिस्ट्रिक्ट में। उसमें सर्वे में निकल कर आया है कि 59% लोग अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है कि वो वैक्सीन लगाना चाहते हैं। वो पहले देखना चाहते हैं कि इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या इसके दुष्प्रभाव होंगे या नहीं होंगे, तो वो वेट करना चाहते हैं। और उस सर्वे में यह भी था कि वो 1 साल या 2 साल भी वेट कर सकते हैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं है। और भी इस तरह के कुछ मीडिया हाउसेज ने सर्वे किए हैं जहां पर मिलते जुलते रिजल्ट निकल कर आए हैं कि
50% से ज्यादा लोग अभी ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिनके संशय हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार को उनको भी दिमाग में रखना चाहिए। और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है उस पर खुद लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी नहीं है लगवाना, ये वॉलेंटरी है, यानी जो लगवाना चाहे वो लगवा सकता है, सरकार इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करेगी। तो जब कोई जबरदस्ती नहीं है, वॉलेंटरी है, तो मैं समझता हूं कि लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो इंतजार करें और जब वो लगवाना चाहें, जब उनको विश्वास हो जाए तब वो उसको लगवाएं। तो हमने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी वैक्सीन का विरोध नहीं कर रही है, हम साइंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जिस जरूर जो संशय है वैक्सीन के बारे में वो हमने व्यक्त किए हैं। उस सर्वे में ये सवाल पूछे गए, अक्टूबर 2020 से लेकर शुरू हुआ वो सर्वे, और अब तक उसमें सवाल पूछे गए। राजधानी दिल्ली के भी तकरीबन 7.5 या 8,000 लोगों से संवाद उन लोगों ने किया है। बड़ी बात जो है, उसी सर्वे में यह भी निकल कर आया कि बहुत से लोग कोवैक्सीन लगवा भी रहे हैं और कोविशील्ड भी लगवा रहे हैं। अंतर थोड़ा बहुत है, ये कहीं 5%, कहीं 7%, इतना कोविशील्ड ज्यादा है, कोवैक्सीन कम है। मेरा सवाल बहुत साफ है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आईसीएमआर कोवैक्सीन के साथ मिला हुआ है या फिर स्वास्थ्य मंत्री मिले हुए हैं? क्या फायदा है उन्हें अगर 2 वैक्सीन एक साथ जा रही हैं? वो तो लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए जो पैमाने होते हैं, क्या उनको दरकिनार किया गया? और अगर किया गया तो जितने लोगों ने अभी तक कोवैक्सीन लगाई है उनमें उसके परिणाम दिखने चाहिए, वो नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने ध्यान रखा उस बात का। और दूसरी बात, जो आप डाउट की बात करते हैं, राममोहन जी एक सेकंड रुक जाइए, मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप कंप्लीट। नहीं, जो आप डाउट की बात कर रहे हैं कि लोग हिचकिचा रहे हैं, वो कई बार स्वाभाविक भी होता है। मैं व्यक्तिगत बताऊं तो मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता हूं, मुझे डर लगता है और कोई झिझक नहीं मुझे ये कहने में। तो जिन लोगों को डर है, जिन लोगों को झिझक है या जिन्हें पेन होता है, उन्हें लगता है कि देखिए अभी नहीं हो रहा कोरोना, हम नहीं लगवाएंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप लोग बार बार ये दोहराते हैं ना कि ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये ट्रायल पूरा नहीं हुआ, ये गड़बड़ी है, तब लोग थोड़ा सा झिझक जाते हैं। वरना जब देश की सबसे अग्रिम पंक्ति डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने में नहीं डर रहे हैं, तो क्यों इतने सवाल आप लोग उठाते हैं? देखिए राममोहन जी, एक जब नई वैक्सीन डेवलप होती है लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ सवाल है। कोई नई चीज मार्केट में आई है, मैं भी हेजिटेट करूंगा, दूसरे लोग भी हेजिटेट करेंगे, और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं जो सरकारी संस्थाएं हैं या जो सरकारी लोग हैं उन्हीं के द्वारा पैदा किया हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि गुलेरिया साहब ने यह कहा कि कोवैक्सीन बैकअप के रूप में इस्तेमाल होगी। अगले दिन ही जो है भारत बायोटेक के जो सीईओ ये हैं इल्ला साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं नहीं ये बैकअप नहीं है, ये वैक्सीन की तरह ही काम करेगी, जैसे कोविशील्ड लगवाई जाएगी वैसे ही कोवैक्सीन लगवाई जाएगी। तो यहां पर कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया कि एक जो सरकारी जो संस्था के हेड हैं उनकी तरफ से आता है कि कोवैक्सीन को बैकअप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगले दिन ही इल्ला साहब जो सीईओ हैं भारत बायोटेक के, वो कहते हैं नहीं ये बैकअप के रूप में नहीं है, ये उसी तरह की वैक्सीन है जिस तरह की दूसरी वैक्सीन है। फिर हम सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं उनकी तरफ से भी एक बयान आता है कि जो दूसरी वैक्सीन है वो उस तरह की है, वाटर लाइक, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, इट इज एज गुड एज वाटर लाइक। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं उन जिम्मेदार लोगों की तरफ से पैदा किया गया है जो कहीं वैक्सीन के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या वो सरकारी संस्थाएं जो जिन पे लोग विश्वास कर सकते हैं। तो अगर अविश्वास सरकारी संस्थाओं द्वारा क्रिएट किया जाएगा तो इसमें जनता की गलती है या अपोजिशन पार्टी की क्या गलती है, या जो आरएमएल के डॉक्टर्स हैं जो शंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उनकी क्या गलती है? तो देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार और सरकारी संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है कि जो भी शंकाएं हैं उसको दूर करें, और मैं समझता हूं कि वक्त के साथ साथ लोगों का इस पे भरोसा डेवलप होगा धीरे धीरे करके। लेकिन अखिलेश यादव वो तो पहले ही दिन कह देते हैं ना, जब कोविशील्ड को मंजूरी मिली कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो जब आपको देखना ही इसी चश्मे से है कि ये वैक्सीन बीजेपी की है कि कांग्रेस की है कि किसी और पार्टी की है, तो आपको भरोसा नहीं? उन्होंने कहा बीजेपी का क्या भरोसा? नहीं, आप उनका तात्पर्य नहीं समझ नहीं, आप उनका तात्पर्य नहीं समझ पाए। बीजेपी हर चीज को जिस तरह से प्रोपेगेंडा, मीडिया, हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, हर चीज को इलेक्शन से जोड़ती है। बिहार में हमने देखा ना, किसने वैक्सीन का राजनीतिकरण किया?
कि बिहार के इलेक्शन अगर हम जीतते हैं तो हम फ्री वैक्सीन लगवाएंगे, यानी दूसरे प्रदेशों में आप फ्री वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे तभी आप वैक्सीन लगवाएंगे। तो हमारा विरोध उस चीज को है, हमारा विरोध प्रोपेगेंडा को लेकर है, मीडिया में जो हेडलाइन मैनेजमेंट है उस चीज को लेकर है कि हर चीज को प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे साइंटिस्ट की मेहनत है, ये डॉक्टर्स की मेहनत है, ये फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी मेहनत है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए जो बीजेपी ने लेने की कोशिश की। तो जब हम बीजेपी की वैक्सीन कहते हैं तो हमारा तात्पर्य उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ है, उस पॉलिटिक्स के खिलाफ है, उस राजनीतिकरण के खिलाफ है जो बीजेपी हमेशा करती है। शांत हो जाइए साहब, बहुत बहुत आपने कहा, सुन लीजिए। देखिए राम मोहन जी, बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी के किसी नेता ने कहा, बताइए कि सिर्फ बिहार में ही फ्री वैक्सीन लगेगी? आपकी तो अभी तक पॉलिसी भी नहीं निकल कर आई है। क्या पूरे भारत के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? गरीबों तक वैक्सीन कब पहुंचेगी आपने अभी तक नहीं बताया। फिर आते हैं, क्या वैक्सीन फ्री में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ठीक, गांधी जी एक सेकंड आप छोड़ दीजिए, ये आप जी बोलिए मनीष शुक्ला। ये वामपंथियों वाली आदत, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि आप सिर्फ इलेक्शन जीतने पर फ्री वैक्सीन लगाएंगे, आपकी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है भारत सरकार की जिसमें ठीक है, आपके दोनों पॉइंट्स आपने बोल दिए, फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, दोनों पॉइंट्स आपने बोल दिए। ठीक है गांधी जी, आपने दोनों पॉइंट बोल दिए, अब जवाब भी ले लीजिए। जनता को फ्री वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी आप ये बताइए मनीष जी। देखिए, जब झूठ का मुलम्मा उतरता है तो इसी तरह से चिल्लाना पड़ता है, लेकिन आप लगातार गलत तथ्य, गलत आंकड़े और गलत बयान सबके सुनाते रहे, हम लोग सुनते रहे। चूंकि डिबेट की मर्यादा है तो जवाब दीजिए। भाजपा की वैक्सीन है, क्या गलत क्या है ये बताइए? नहीं गलत क्या है क्या बताइए? एक सेकंड रुक तो जाइए, जवाब तो लीजिए। बिहार में ये नहीं कहा इलेक्शन जीतने पर हम फ्री अब्दुल हफीज गांधी साहब, बात तो आने दीजिए। नहीं ये जो कह रहे हैं गलत, बात तो आने दीजिए, पहले बात तो आने दीजिए जो गलत कहा हो। ठीक है, क्या आपने राजनीतिकरण नहीं किया वैक्सीन का? एक एक करके ठीक। मनीष शुक्ला जी बोलिए। राम मोहन जी, एक एक करके ही तो डिबेट है। जी गलत बातें कही, गलत बयानी की। ठीक, आप उन्हें बताइए ना क्या क्या गलत था, बताइए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है, फिर उसी वैक्सीन पे सवाल खड़ा करते हैं। तो ये तो इनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। देखिए, पॉलिटिकल लोडेड बयान ये लोग दे रहे हैं। ये लोग तुच्छ राजनीति, ओछी राजनीति के लिए सवाल नहीं है, प्रक्रिया पर सवाल है। जो क्लिनिकल मोड ट्रायल में अप्रूवल दिए गए हैं उस पर सवाल है, क्योंकि ये जिंदगी और मौत से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ठीक, ये आप बोल चुके हैं गांधी साहब, से लेना होगा। अब आगे तो बढ़ने दीजिए इससे। हाँ, अब्दुल हाफिज राममोहन जी, देखिए इस देश में पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। एक समाज ऐसा है जहां ये बताया जाता है कि पोलियो ड्रॉप से नपुंसकता आती है। ठीक वही बयान इनके एमएलसी ने दिया अखिलेश यादव के बयान के बाद। अखिलेश यादव जी ने जब बयान दिया उसके बाद इनके एमएलसी ने क्या कहा, बनारस में बैठ के कहा कि इससे नपुंसकता आ सकती है। ये बयान किसका है? समाजवादी पार्टी का है कि किसी और का है? तो ये पॉलिटिकल लोडेड बयान दिया जा रहा है। जनता के जीवन को खतरे में डाल के राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। निजी बयान हो सकता है, ठीक है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी बयान से देखिए, अखिलेश यादव का बयान क्या है? वो भी उनका निजी बयान है। आप अखिलेश यादव से बड़े हो गए। अरे उसका उत्तर दिया ना मैंने आपको कि हर चीज का आप राजनीतिकरण करते हैं, इसलिए कहा कि बीजेपी के वैक्सीन हर चीज का तो राजनीतिकरण करते हैं, हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए बीजेपी के वैक्सीन का विरोध नहीं है, साइंटिस्ट का विरोध नहीं है, डॉक्टर का विरोध नहीं है, लेकिन भाई आप साइंटिस्ट का ही विरोध कर रहे हैं, आप वैज्ञानिकों की प्रतिभा का विरोध कर रहे हैं। आपको गौरव की अनुभूति नहीं हो रही है। आपको हिंदुस्तान की प्रतिभा में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, तभी फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। क्या आप इलेक्शन जीतेंगे तभी फ्री में वैक्सीन लगाएंगे? आप ये जिस तरह की राजनीति करते हैं, ये राजनीति बंद कीजिए। अरे भाई, भारत की जनता को साइंटिस्ट की मेहनत का फायदा मिलना चाहिए, डॉक्टर्स की मेहनत का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन आप हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपने बिहार इलेक्शंस में वैक्सीन का राजनीतिकरण किया और इसीलिए कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये राजनीति है। आप संदर्भ तो समझते नहीं है। आपको तो हर चीज का प्रोपेगेंडा बनाना है, आपको हर चीज का श्रेय लेना है, आपको मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, क्रेडिट की राजनीति करते हैं, इलेक्शन मशीनरी है, आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतने हैं, आपको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, जनता के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग मशीन बनकर रह गए हैं। क्या बोले जा रहे हैं राम मोहन जी? अब्दुल हफीज गांधी साहब, पहुंच गए। अब्दुल हफीज गांधी साहब एक सेकंड रुक जाइए। क्रेडिट लेना चाहती है। ठीक, ये वैज्ञानिकों के प्रतिभा पे आपको गौरव मिलना होना चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी, आपको उनकी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए।
आप उनके द्वारा वैज्ञानिकों बनाए पर गए हमें वैक्सीन पूरा केवल वी इसलिए आर प्राउड ऑफ आवर गलत साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स। हिंदुस्तान में हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर, हमें गर्व है अपने डॉक्टर्स पर, लेकिन जिस तरह की राजनीति आप करते हैं उस तरह की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। ये जो क्रेडिट लेने की राजनीति है, ये जो प्रोपेगेंडा की राजनीति है, हर चीज का राजनीतिकरण करने की जो राजनीति है, वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करने दी जाएगी। और इसी चीज का विरोध है जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं हर चीज के बारे में, जो आप हर चीज का इवेंट बनाते हैं, ये जो राजनीति है इसका विरोध है। ये जो आपने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग मशीन बना दिया है, प्रोपेगेंडा की मशीन बना दिया है, इसका विरोध है। वैक्सीन का विरोध नहीं है, साइंस का विरोध नहीं है, विज्ञान का विरोध नहीं है, वैज्ञानिकों का विरोध नहीं है, डॉक्टर्स का विरोध नहीं है। वैक्सीन का स्वागत करते हैं, बस हमारी पोजीशन इतना है कि जो भी वैक्सीन आए वो सुरक्षित होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए। आप इस पर राजनीति मत कीजिए। अब सवाल ये है, डॉक्टर श्रेय हमारे डॉक्टर्स को, हमारे वैज्ञानिकों को जाना चाहिए। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, जनता पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन है? डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, क्यों कहा कि हम बिहारी समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स पर सवाल नहीं है, वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन को इजाजत कैसे मिल गई। तो सवाल यह है कि क्या हमारे देश के डॉक्टर्स, हमारे देश के वैज्ञानिक सरकार के दबाव में एक फर्जी चीज को मंजूरी दे दिए? आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमारे देश के वैज्ञानिक या डॉक्टर्स किसी दबाव में काम करें। ये कोई किसी एक या दो व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरी कमिटी होती है, पूरा इंस्टीट्यूट होता है, रिसर्च वर्क होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई फर्जी काम हो जाए। इसलिए हमें 100% विश्वास करना चाहिए कि जो भी वैक्सीन बनी है वो कारगर है, वो सही है, और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई गलत काम हुआ। सरकारें एक दूसरे को कुछ भी कहें, उससे वो तो खैर राजनीति की बात होती है, उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस 35 इयर्स का तो हो चुका है, प्रैक्टिस का, जानकारी का, चिकित्सा सेवा में काम करने का, तो ऐसा होना संभव ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये दो चीजें जो मैंने आपसे पूछा अभी, ये दो चीजें हैं। एक तो कोई आपसे ये कहे कि आप डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार इलाज करती हैं, आप पर हमको पूरा भरोसा है, लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में आपने इजाजत दे दी फला वैक्सीन को। ये दोनों चीजें आपका सम्मान बढ़ाना है कि आपका अपमान करना है? ये अपमान करना है, ये सम्मान बढ़ाना नहीं हुआ। क्यों दबाव में हम काम करेंगे भाई? कोई भी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होता है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होते हैं, ये लोग दबाव में कोई काम नहीं कर सकते, और वो भी ऐसा काम जो कि किसी की जान से खेलने के बराबर है। कोई फर्जी वैक्सीन नहीं बन सकता। तमाम रिसर्च होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे गलत काम करेंगे? ये संभव नहीं है। ठीक है, इस पर संदेह करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, जो भी लोग संस्थागत काम करते हैं, वो व्यक्ति विशेष के दबाव में अथवा किसी सरकार के दबाव में चिकित्सा क्षेत्र में फर्जी काम नहीं कर सकते। वीरेंद्र सिंह जी, मेरी चिंता एक आम नागरिक के नाते बस इतनी है कि जब आम आदमी तक ये वैक्सीन अवेलेबल हो, तब उसके दिमाग में कम से कम संशय ना हो। इसमें दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। सरकार भी समझाए, जो डॉक्टर्स वैक्सीन ले रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन ली है वो भी समझाएं, जो लगाने वाले हैं वो भी समझाएं, और कम से कम बेवजह के सवाल खड़े ना किए जाएं। आपको लगता है कि कोई भी मंजूरी अंडर प्रेशर मिली हुई है? देखिए राममोहन जी, जिस समय ये वैक्सीन को लॉन्च किया गया, लॉन्च के दौरान जो बातें आई वो हमने आपको बताया कि कोवैक्सीन को लेकर के ये बातें सामने आई कि अभी थर्ड ट्रायल में है, और जो चाहे अपनी मर्जी से इसे लगा सकता है। लेकिन कोविशील्ड के बारे में आया कि नहीं, ये ट्रायल में अप्रूव्ड है और इसके लगाने से करीब 93% की जो है वो फायदा होने की जो है कि संभावनाएं हैं। तो उस स्थिति में कोवैक्सीन के लिए शायद 73 के आसपास % के आसपास लाभदायी होने की संभावना जताई गई। मेरा मानना यह है कि यह
वैक्सीनीकरण ये गवर्नमेंट के अधीन आता है और गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे अब धीरे धीरे इसके जो दुष्परिणाम हैं, जो रिएक्शन है, जो लोगों के सामने आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का मरीज हो उसको नहीं लगाया जा सकता, गर्भवती महिलाएं हो वो नहीं कर सकती, उनको नहीं लगाया जा सकता, स्तनपान करने वाली जो माताओं को ये नहीं लगाया जा सकता, जिसके पास जो शुगर का मरीज हो, जो हार्ट का मरीज हो उसको नहीं लगाया जा सकता, और जो एलर्जी जिसके पास है वो उसको भी ये वैक्सीन नहीं लग सकती। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में विस्तार से गवर्नमेंट को डालना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये चीजें प्रतिबंधित हैं और इन कारणों से ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। और ये वैक्सीन को के बारे में जब तक अवेयरनेस पूरी तरीके से जनता को और आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक इस तरीके की बातें लोगों के सामने बीच में आएगी, लोग शंका की दृष्टि से देखेंगे, कोई लगवाने के लिए परहेज करेगा, कोई लगवाने के लिए लालायित होगा। ये दोनों के बीच में ये वैक्सीन जो है झूलती रहेगी। और मैं जो आपसे कहना, मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, लेकिन बनारस में भी हमने देखा है कि जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट भी पर डे के हिसाब से वो पूरी तरीके से वो माने पहुंच नहीं रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जा करके वहां से जहां वैक्सीन लग रही है वहां से वापस आ रहे हैं या लगवाना नहीं चाहते हैं। सरकार ने यह कह दिया कि भाई अपनी बारी का इंतजार आप मत करिए, और जो भी जिसको भी चाहिए, जो अपना जो है ऐप पे रजिस्ट्रेशन कराया है, उसकी बारी आई हो ना आई हो, वो भी जाकर के सेंटर पे वो वैक्सीन लगा सकता है। क्यों ऐसा सरकार को कहना पड़ा? इसलिए कि लोग जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका नंबर आ गया है, वो लोग भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। कहीं ना कहीं ये डाउट है, इस डाउट को दूर करना सरकार का काम है। और सरकार, मेरा बस इतना कहना है कि डाउट को दूर करना जाहिर बात है डॉक्टर्स का काम है, सरकार का काम है, कैसे दूर कराना चाहिए। लेकिन विपक्ष का काम भी तो डाउट पैदा करना नहीं है। अच्छे काम में सहयोग करना काम विपक्ष का भी है ना। नहीं, हम तो जनता के सामने सही तस्वीर रख रहे हैं। तो आप जो सही तस्वीर रख रहे हैं, अब जनता ये उस तस्वीर को समझे। नहीं तो उसी तस्वीर में भी तो ये आ जाता है कि देखिए बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवानी है। कुछ नेता ये कह देते हैं कि देखिए अभी उलेमाओं ने कहा है इसलिए वैक्सीन नहीं लगवानी है। देखिए आपके वाराणसी वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी कहते हैं कहीं नपुंसक ना हो जाए। सेना का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, ये वैक्सीन का मामला हो, वो सब में आगे बढ़ करके वो अपने श्रेय लेना चाहती है। वो कभी सेना को कभी श्रेय देने की कोशिश नहीं की, जबकि सारी कुर्बानी, सारी मेहनत सेना की है और वो आगे बढ़ करके उसका श्रेय लेने का काम करती है। तो ये तो सवाल उठना लाजमी है और उठेगा ही, और इस बात पर इन लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा। मनीष शुक्ला जी, कोई दो राय नहीं। देखिए राममोहन जी, पूरे डिबेट को जो भी देख रहा होगा, जो अगर आप भी दृष्टिपात करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि पूरी डिबेट में तर्क किस तरफ कर रही है सपा और कांग्रेस। कहीं ना कहीं ये सवाल वैज्ञानिकों की क्षमता पर खड़ा करके, सब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर खड़ा करके जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मैं अंतिम में बस एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरा हाथ जोड़ के विनती है लोगों से, राजनीति के अवसर बहुत आएंगे, जनता जीवन को खतरे में मत डालिए। ये महामारी का समय है, इसमें सब लोग देश के साथ खड़े होइए। डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने वैक्सीनेशन करवाया है, जिसकी जो प्रक्रिया के तहत जिसका नंबर आ रहा है उसके पास लोग जा रहे हैं, और जो ये प्रक्रिया चल रही है पूरा विश्व आज तारीफ कर रहा है देश के वैज्ञानिकों का। आप लोग भी उसमें गौरव का अनुभव करिए। भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है, आपका भी उतना देश है जितना हमारा है। इस तरह की बातें करके, वैज्ञानिकों की क्षमता पे सवाल खड़ा करके आप विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब्दुल हफीज गांधी साहब। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि दो वैक्सीन आई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड पे लोग भरोसा कर रहे हैं, क्यों?
या कोवैक्सीन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो कोविशील्ड है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उनके ट्रायल जो है वो पीयर रिव्यूड जर्नल लेंसेट जैसे जो दुनिया भर में मशहूर है मेडिकल जर्नल, उसमें पब्लिश हुए हैं। कोवैक्सीन के जो है पब्लिश नहीं हुए हैं पीयर रिव्यूड जर्नल में। इंडिया में कुछ जर्नल हैं उसमें पब्लिश जरूर हुए हैं, लेकिन लेंसेट जैसा जो प्रतिष्ठित जर्नल है उसमें पब्लिश नहीं हुए। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि कोवैक्सीन अप्रूव कर दी, चलिए कर दिया आपने क्लिनिकल मोड ट्रायल में, तो जब 16 तारीख को पहला फेज हो गया और जब लोग अगर आपको एक दवाई पे भरोसा है, दूसरे पे डाउट है, तो पहली लगवा लीजिए आती है और लोगों को बोल दीजिए कि अगर लगता है कि कोविशील्ड खूब लगवाएं। आप सुन लीजिए, वो तो मेरा वो तो देखिए वो तो अपना डिसीजन है, वो तो वॉलंटरी है। ये सरकार की वेबसाइट भी कहती है, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट कहती है किसी को प्रेशर में अभी कहां डाला जा फैसला करूंगा ना, किसी के हाथ में वैक्सीन दे दी गई बात आपको बता कि आप खुद लगा लीजिए। 16 तारीख में मेरा सवाल सुन लीजिए जी, मेरा सवाल सुन लीजिए राम मोहन जी, मेरा सवाल सुन लीजिए कि जब 16 तारीख को कोवैक्सीन लग गई और कुछ लोगों को रिएक्शन हुए, फिर भारत बायोटेक निकलकर क्यों आया और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मत लगवाइए? क्या ये चीजें पहले लोगों को नहीं बताई जा सकती थी? लोगों को क्यों अंधेरे में रखा गया कि जिन लोगों को पहले से एलर्जी है वो ना लगवाएं? तो कहीं ना कहीं कमी है कोवैक्सीन जो अप्रूवल दिए गए हैं उसमें, क्योंकि जब पहले ट्रायल जब 16 तारीख को हो गया है वैक्सीनेशन, उसके बाद अगर भारत बायोटेक निकलती है तो अब लगता नहीं कि ये जो मैंने मत लगवाइए विषय रखा है कि क्या पूर्ण विराम लगेगा, लगता नहीं कि वो पूर्ण विराम अभी लग जाएगा, अभी भी सवाल बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वैसे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चीजों को अप्रूव किया है, और इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो टीकाकरण करवा चुके हैं और उनके ऊपर अभी तक कोई बड़े रिएक्शंस नजर नहीं आए हैं, किसी के दुष्परिणाम नजर नहीं आए हैं। तो अगर यह फेस पूरी तरह से सफल रहता है, फिर भी क्या ऐसे सवाल सियासी तौर पर पूछे जा सकते हैं, यह भी देखना होगा। यूपी मांगे उत्तर में